हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में स्टार्ट किए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा है। आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोगों में से किसी ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से जाकर के पहले लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके बेसिक्स के बारे में कि त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो होता क्या है। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे उसमें वो पढ़े थे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, मुख्य मान जिसको बोलते हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस दूसरे लेक्चर में। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण, ये एक प्रकार से आप लोग समझिए तो फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर के लिए जो है फॉर्मूला है कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन किसके बराबर होता है, उसके बारे में इसमें जानकारी होने वाला है। और एक त्रिकोणमितीय फलन का जो गुण है वो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो कि इन्वर्स फंक्शन के एंगल में अगर नेगेटिव होता है, जैसे साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है, और कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके थे साइन फैमिली, जिसमें साइन, टेन और कॉसेक। उसका हमने देखा था कि उसके इन्वर्स में यदि नेगेटिव लगा रहता है तो माइनस सिंपली बाहर आ जाता है, जबकि कॉस, कॉट और कॉसेक उसमें अगर नेगेटिव लगा रहता है तो उसको पाई में से माइनस कर। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाकर के पहला लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप जो है मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाओ। अब हम लोग चलेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुण होता है। पहला गुण तो मैंने बता दिया कि पढ़ चुके हैं। अब आगे के जो भी गुण हैं, यानी एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, आप रेडीमेड फार्मूला याद रखोगे, लेकिन उसका डेरिवेशन भी मतलब आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। ये हमारा है कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। ठीक है, तो आज जो हम लोग गुण पढ़ने जा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि एक गुण हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होगा। जब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन को करेंगे तो जहाँ भी ऐसा इक्वेशन हमें दिख जाएगा तो वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, π/2 को रिप्लेस कर सकते हैं। बट ये π/2 कब होगा। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल वहाँ पे होना चाहिए। मतलब साइन के एंगल में जितना मान होगा उतना ही एंगल हमें कॉस में चाहिए। दैट मीन्स कि साइन इनवर्स 30 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स 30 डिग्री, तभी इसका मान π/2 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है तो π/2 के इक्वल नहीं होगा। ये इसका गुण है। मतलब साइन का इन्वर्स और कॉस का इन्वर्स, इस दोनों का यदि एंगल सेम है, कोण सेम है, तो दोनों का जो प्लस होगा वो π/2 के बराबर। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर इसको प्रूफ में। ठीक है, तो मैं जितना भी गुण के बारे में या फार्मूला बताऊंगा उसमें से एक को मैं डिराइव करते चलूँगा, बाकी को आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि हमें फाइंड क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, π/2 के बराबर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। और ये कैसे होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी इन्वर्स फंक्शन दूसरे तरफ जाता है तो उसका फलन बन जाता है। मतलब साइन इन्वर्स गया है तो साइन बन जाएगा, कॉस इन्वर्स गया है तो कॉस बन जाएगा। उसी तरह अगर
साइन रहेगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर साइन थीटा। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम आप लोग सुने हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिसको 90 में से हम लोग माइनस करते हैं, पूरा कोण कहते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, आप लोग जो है 10th क्लास में ये पढ़े होंगे कि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस से जब इस cos को इधर लाएंगे तो ये cos जो है, अभी मैंने बताया कि cos जो है एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो इन्वर्स में हो जाता है, या फिर इन्वर्स वाला एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो वो उसके मतलब फंक्शन में आ जाएगा। तो cos जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos इन्वर्स, और x तो ऑलरेडी है, बराबर में हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इस थीटा को इधर ले आते हैं। तो ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, और प्लस में है cos इन्वर्स x, ये तो ऑलरेडी है, बराबर में होगा π/2। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा हमने किसको माना था, साइन इन्वर्स x को। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर π/2। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत ही ईजी है। तो आज का जो पहला ये हमारा है, इसको ऐसे दे सकते हैं, ये नंबर दे करके, ये पहला गुण। ठीक है, ऐसे गुण तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर के हिसाब से ये पहला गुण है हमारा कि साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x π/2 होता है। उसी तरह tan और cot के इन्वर्स का जो सम होगा वो π/2 होगा, सेक और कोसेक के इन्वर्स का जो सम होगा वो π/2 होगा। बट कंडीशन इज दैट कि इक्वल होना चाहिए हमारा एंगल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे तरफ चलते हैं, हम लोग दूसरे में चलते हैं। ठीक है, इसके आगे चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। ठीक है, y ये बराबर होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उसी प्रकार से होता है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y, ये बराबर होता है tan इन्वर्स x माइनस y अपॉन x प्लस xy। ठीक है, ये दो है। अब जिस तरह से मैंने ये बताया था ये तीनों एक जैसा है, ठीक, तो मैंने एक को यहाँ पे डिराइव कर लिया, आप बाकी को दो को सेम एज इट इज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से tan वाला जो है ये दो है यहाँ पे, तो मैं एक को आप लोग को डिराइव करके बताऊंगा, दूसरा आप खुद ब खुद करोगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे हम लोग। इसका भी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक, और ये याद तो रखना ही है, फार्मूला के तौर पे याद तो रखना है, लेकिन डिराइव भी करने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है, इसमें जो है दोनों x के फॉर्म में था, लेकिन इसमें जो है एंगल अलग अलग है। ठीक, तो दोनों को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते हैं कि चूंकि tan इन्वर्स x को हम मान लेते हैं थीटा, और tan इन्वर्स y को हम लोग मान लेते हैं फाई। मतलब ठीक है, इसको फाई पढ़ते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, ABCD भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मान लिए tan इन्वर्स x बराबर थीटा और tan इन्वर्स y बराबर फाई। अब अगर आप लोग को याद हो तो एक फार्मूला होता है tan a प्लस b, या थीटा प्लस फाई बोल सकते हैं। तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो 11th में जो आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उसमें आपको ये tan a प्लस b या tan थीटा प्लस फाई इसका फार्मूला पढ़ने को मिलेगा। तो ये होता है tan a प्लस tan b, यानी कि tan थीटा प्लस tan फाई, और डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, tan a प्लस b का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए tan इन्वर्स x बराबर थीटा था, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर क्या, tan थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर tan फाई लिख सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए, तो tan थीटा के पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, x यूज कर सकते हैं, और tan फाई के यहाँ पर y, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई, और ये हमारा हो गया tan थीटा प्लस फाई। ठीक, इसीलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस tan को उधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा थीटा प्लस फाई बराबर, और tan जब उधर जाएगा तो tan इन्वर्स में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब थीटा हमने किससे माना था, tan इन्वर्स x को, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x, और फाई किसे माना था, tan इन्वर्स y को, तो ये हो जाएगा
टेन इनवर्स वाई बराबर में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा मैंने। अभी जो दूसरा गुण यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसको आप गुण कहिए या डायरेक्ट फार्मूला कह लीजिए, लेकिन ये आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना है और उसका डेरिवेशन भी आपको देखना है, और डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फिलहाल हमने अभी 2 लिखा है, तो इसको मैं अब इरेज करूँगा आगे बढ़ने के लिए। और आप लोग हमेशा की तरह, जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब भी आप लोग वीडियो देखें, एजुकेशनल वीडियो जब भी देखें, क्लासरूम वाली जो भी वीडियो देखें, तो कॉपी और कलम ले करके बैठे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उसको आप कॉपी पे नोट कर सकें। तो मैं आगे बढ़ूँगा, अब इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग जो गुण पढ़ने जा रहे हैं वो है 2 tan इनवर्स x। ये बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यही 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अगला गुण हम लोग जो देखने जा रहे हैं, 2 tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर भी होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर भी होता है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर भी होता है। अब इसको हम लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि tan इनवर्स x बराबर को हम लोग ले लेते हैं थीटा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि अब पहला हमें tan के रूप में करना है, दूसरा हमें साइन के रूप में करना है, तीसरा हमें cos। तो पहले tan वाला ही करते हैं। तो एक फार्मूला जो है आप लोग पढ़े होंगे tan 2 थीटा का, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ना है। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है 11th में पढ़ना है हम लोग को कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर 2। अब tan इनवर्स x को हमने थीटा माना था, तो x किसके बराबर है tan थीटा। तो जहाँ पे tan थीटा वहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, x दे सकते हैं। तो हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 1 माइनस और tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस tan को हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से हम थीटा किसको माने हैं, tan इनवर्स x को। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये tan के रूप वाला आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग tan 2 थीटा जो है साइन के फॉर्म में भी देखेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि 2 tan इनवर्स इसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यही 2 tan इनवर्स x इसके बराबर होता है, साइन के भी बराबर होता है। तो ये जो है सेम एज इट इज़ रहेगा। हम यहाँ पे मान लेंगे कि साइन 2 थीटा, ठीक है, जिस प्रकार से cos 2 थीटा का फार्मूला होता है उसी प्रकार से साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन 2 थीटा बराबर tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर। तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से अब क्या करेंगे कि 2x यहाँ पे जो है 2 थीटा अगर इधर छोड़ देते हैं तो साइन उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, और थीटा हमने किसे माना हुआ है tan इनवर्स x को। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हमने दो चीज़ को डिराइव कर लिया। अब हमारा है तीसरा। ठीक है, अब तीसरा चूँकि लिखेंगे, चूँकि cos 2 थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, वो 11th में आपको पढ़ना है, बट अभी मैं अगर बता रहा हूँ तो इसको भी आप लोग नोट करते जाओगे। जितना मैं फार्मूला बताऊँगा उतना आप लोग इसे नोट करते जाओगे। तो ये tan 2 थीटा का, ये sin 2 थीटा का, उसी तरह ये cos 2 थीटा का। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। cos 2 थीटा बराबर tan इनवर्स x को थीटा माने थे तो x किसके बराबर आया था tan थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम थीटा को इधर रहने देते हैं, cos को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर से थीटा हमने किसे माना हुआ है tan इनवर्स x को,
तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका प्रूफ, इस गुण का ये प्रूफ है, बट हमें रेडीमेड ये याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x tan के फॉर्म में ये फार्मूला होता है, साइन के फॉर्म में ये फार्मूला होता है और cos के फॉर्म में ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों ने देखा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है ये तीसरा गुण आज के लेक्चर का चल रहा है। अब हम लोग फिर इससे अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम लोग गुण लिखे हुए हैं वो 3 एंगल का है। 3 sin इनवर्स x इसके बराबर, 3 cos इनवर्स x इसके बराबर, 3 tan इनवर्स x इसके बराबर। तो इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर से प्रूफ। ये जो लेक्चर होने जा रहा है, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि ये लेक्चर पूरा का पूरा जो है एक प्रकार से फार्मूला का होने जा रहा है। जितने भी फार्मूला इस NCERT सिलेबस के अंदर आता है, मतलब कि CBSE और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत, ठीक है, जो जो फार्मूला आता है NCERT सिलेबस में वो सारा मैं जो है आप करवाने जा रहा हूँ, सबका प्रूफ। और अगले लेक्चर में जो है इसका सिर्फ और सिर्फ जो है सवाल होगा। ठीक है, इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो भी सवाल होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का डेरिवेशन है। ठीक है, तो पहले प्रूफ करेंगे, पहला नंबर का हम लोग चलते हैं। तो लिखेंगे चूँकि साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं थीटा, चूँकि साइन में हम लोग करना है तो साइन इनवर्स x को मान लेंगे थीटा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए हमें जो लाना है वो साइन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे अब साइन 3 थीटा का फार्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये सारा जितना फिर से मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का, तो साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है, आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब मैं जो है इस साइन को उस तरफ ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे है कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। देखिए बहुत ही आसान है, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर कॉस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कॉस 3 थीटा का फार्मूला। ठीक है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4, कॉस के थीटा को हम x मान सकते हैं, तो x क्यूब माइनस 3x। तो हम लोग कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बन जाएगा और ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि 3 और थीटा हमने किसको माना था कॉस इनवर्स x को, तो अगर 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, ये दूसरा नंबर आ गया। उसी प्रकार हम लोग अब तीसरा को करेंगे। देखिए कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोग जो है, बस हमें त्रिकोणमिति का ये फार्मूला जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे tan इनवर्स x को मान लेंगे। tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब इसीलिए हम लोग अब tan 3 थीटा का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स इस फॉर्मूला, तो 3 tan थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसको जैसे आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ना, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल ऐसे करके पढ़ा जाता है, तो उसका फार्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा बराबर ये x के फॉर्म में आ गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3 और थीटा को हम लोग क्या ले लेंगे tan इनवर्स x। ये हो गया tan इनवर्स x बराबर हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा है। अभी और भी चाहे तो और भी बहुत सारा फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे 2 tan इनवर्स x का कर सकते हैं, 2 sin इनवर्स x का कर सकते हैं, 2 cos इनवर्स x का कर सकते हैं। बट आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उसका डेरिवेशन करना है। सिलेबस में हमारा इतना ही है, इसलिए हमने इसको अच्छे से किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आज दूसरा लेक्चर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके अगले लेक्चर में जो है इससे होने वाले तरह तरीके के सवाल, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी सवाल जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं उन सभी सवाल को हम लोग आगे करने जा रहे हैं लेक्चर 3 में। तो तीसरा लेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन भी होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है। और किसी ने अगर इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला लेक्चर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जा रहा है, आप वहां से इसका पहला लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग को अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे तो वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।